हिमाचल के एक छोटे से गांव में राम सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेत बहुत कम थे। मुश्किल से वह अपनी पत्नी का भरण पोषण कर पाता था। कष्टों के बावजूद राम सिंह ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। उसका विश्वास था कि सादगी और सच्चाई की ही विजय होती है। एक दिन की बात है, गांव से कुछ दूर राज्य की राजधानी में वार्षिक उत्सव मनाए जाने वाला था। सारे गांव के लोग उत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न तैयारियां कर रहे थे। राम सिंह की पत्नी की भी इच्छा हुई कि वह उत्सव में भाग ले, किंतु गरीब होने के कारण वह अपना मन मसोस कर रह गई। पत्नी को उदास देखकर राम सिंह ने कारण पूछा। वह बोली, गांव के लोग राजधानी जाने की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। वे वहां जाकर राजा के दर्शन भी करेंगे। सुना है कि राजा पारसमणि होता है, जो भी धातु उससे छू जाती है वह तत्काल सोना बन जाती है। यदि किसी तरह हम भी राजा के पैर से कोई धातु का बर्तन छुआ देते तो कितना अच्छा होता। पत्नी की बात सुनकर राम सिंह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। एक क्षण वह चुप रहा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, बात तो मैंने भी सुनी है, लेकिन हमारे पास तो लोहा का एक फूटे तवे के अलावा कोई धातु का बर्तन ही नहीं है। इस बारे में सोचने से फायदा भी क्या है। पत्नी के मन में आस जगी। उसने कहा, तो तुम इस तवे को ही लेकर राजधानी चले जाओ। वहां महाराज जैसे ही इसे छू देंगे, तत्काल यह सोने का हो जाएगा। फिर हम जीवन भर सुख से रहेंगे। राम सिंह के मन में आशा की किरण उदित हुई। उसे लगा कि फूटा हुआ तवा सोने का हो गया और अब क्या था। वह तरह तरह के विचारों और कल्पनाओं में खो गया। कुछ देर बाद उसने तवा लेकर राजधानी जाने का निश्चय कर लिया। अब तो पत्नी की खुशी का पारावार न रहा। शाम को उसने जल्दी से रोटियां बनाई और फिर तवे को मिट्टी से भली भांति साफ कर एक ओर रख दिया। अगले दिन प्रातः काल राम सिंह तवा लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। चलते चलते शाम को अंधेरा होने तक वह राजधानी पहुंच गया। उत्सव के कारण राजधानी में बड़ी चहल पहल थी। भीड़ भड़ाके को देखकर वह विस्मय में डूबा बिना न रहा। अब उसके सामने रात को ठहरने की समस्या उठ खड़ी हुई। राजधानी में न उसका कोई सगा संबंधी था, न ही जान पहचान वाला। उसके पास रुपया होते तो भी वह कहीं आराम से रात बिता सकता था। थोड़ी देर के बाद राम सिंह उस भीड़ भाड़ में भी अपने आप को अकेला सा अनुभव करने लगा। सहसा उसे सराय का ख्याल आया और वह लोगों से पता पूछते पूछते सराय की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह सराय में जा पहुंचा। उस दिन सराय स्त्री पुरुषों से खचाखच भरी हुई थी। तिल रखने का भी जगह नहीं था। जगह न होने के कारण लोग आंगन और खुले में बिस्तर बिछाकर रात काट रहे थे। राम सिंह ने सराय के मालिक के पास जाकर ठहरने के लिए जगह मांग ली। वह असल में राजा के द्वारा नियुक्त गुप्तचर अधिकारी ही था। उसका काम सराय में ठहरने वाले अपरिचित लोगों पर निगाह रखना था और उनकी यात्रा का उद्देश्य पता लगाना था। बाद में उसे स्वयं सही जानकारी सीधे राज्य को सौंपनी पड़ती थी। इस नियम का कड़ाई से पालन होता था। उसके कारण राजा को कई बार षड्यंत्रों का भी पता चल जाता था। कभी कभी उससे अच्छे लोगों से भेंट का भी अवसर मिल जाया करता था। जब राम सिंह ने वहां आश्रय मांगा तो सराय के मालिक ने बातों बातों में उसकी यात्रा का उद्देश्य भी पूछ लिया। ईमानदार और भोले भाले राम सिंह ने बिना हिचक के सारी बातें उसे सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर सराय के मालिक को हंसी आए बिना न रही। राम सिंह के भोले स्वभाव को देखकर उसने ठहरने और भोजन का समुचित प्रबंध करवा दिया। यह देख राम सिंह को अपने भाग्य को सराहने लगा। उससे लगा कि लोहे का तवा धीरे धीरे सोने में बदलने लगा है। अगले दिन सराय के मालिक ने राम सिंह के बारे में राजा को सारी बात बता दी। सुनकर राजा भी पहले हंस पड़ा, फिर एकाएक गंभीर हो गया। उसने सोचा, मुझ पर लोग कितना विश्वास रखते हैं, उस विश्वास की रक्षा की जानी चाहिए। उसने सराय के मालिक को आदेश दिया कि राम सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। वापस लौटकर
सराय के मालिक ने राम सिंह को पास बुलाया और कहा कि मैं राजा से मिलने के लिए दरबार जा रहा हूँ, चाहो तो तुम चल सकते हो। यह सुनकर राम सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो राजा से मिलने की साख तो पूरी हुई। कुछ देर बाद सराय का मालिक राम सिंह को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। आगे आगे सराय का मालिक, पीछे पीछे राम सिंह। कुछ देर बाद दोनों राज दरबार में पहुंचे। राजा अत्यंत बुद्धिमान था। मनुष्यों की परख करने में उसमें अद्भुत शक्ति थी। राम सिंह को देखते ही वह जान गया कि गरीब होते हुए भी वह ईमानदार और परिश्रमी है। उसके फटे कपड़े देखकर उसे दुख भी हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसका राजा रहना व्यर्थ है। प्रजा फटे हाल में रहे और स्वयं ऐशो आराम में डूबा रहे। राजा मन ही मन ग्लानि से भर उठा। फिर उसने स्वयं को नियंत्रण किया और अपने अंगरक्षक को इशारा किया। अंगरक्षक ने तुरंत राम सिंह को राजा की बगल में बिठा दिया। एक फटेहाल व्यक्ति को राजा की बगल में बैठते देख सभासदों को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ईर्ष्या से कई चापलूस दरबारी जल भूनकर राख हो गए। राजा के पास जाते समय राम सिंह ने तवे को उनके पैर से छुआना चाहा, किंतु उसने राम सिंह के विश्वास को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए तवा पैर से स्पर्श नहीं होने दिया। उधर राज दरबारियों ने समझा कि राजा के बगल में बैठा यह ग्रामीण अवश्य कोई धुरंधर विद्वान है, तभी तो राजा उसे अपने बगल में आसन दिए हैं। निश्चित समय पर दरबार उठ गया। राजा के आदेश से राम सिंह को विशेष अतिथि भवन में ठहराया गया। शाही ठाट बाट देखकर राम सिंह को लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। भय से उसकी भूख प्यास हवा हो गई। जैसे ही वह अतिथि भवन में लाया गया, वहां सेठ साहूकारों का जमघट लग गया। वे अपने साथ विभिन्न अमूल्य उपहार लाए थे। हर व्यक्ति राजा से कोई न कोई काम निकालना चाहता था। अब क्या था, राम सिंह के पास सोना चांदी हीरे जवाहरातों का ढेर लग गया। अगले दिन राजा चहलकदमी करते हुए अतिथि भवन में चला आया। राम सिंह ने राजा को देखते ही अभिवादन किया। अभिवादन का उत्तर देते हुए राजा ने पूछा, अरे राम सिंह, वह तवा फूटा हुआ कहाँ है? यह सुनकर राम सिंह को समझते देर न लगी कि राजा सारी बात जान गया है और यह सब उसी का कृपा का फल है। उसने तनिक सोचकर उत्तर दिया कि महाराज, वह लोहे का तवा आपकी कृपा से कभी का सोना का हो गया है। राम सिंह की बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, देखो, किसी का पैर छूने से लोहा सोना नहीं बनता। न जाने किसने तुमसे झूठी बात कह दी और तुम मान गए। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, किसी ने मुझसे झूठ नहीं कहा। मैंने आज समझ लिया कि राजा स्वयं एक पारस मणि होता है। उसकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, अब तुम यह सब धन लेकर खुशी से अपने घर जा सकते हो। राजा की आज्ञा पाकर सेवकों ने सब सामान खच्चरों पर लादकर राम सिंह को विदा किया। राम सिंह को उसकी सरलता और नेक नियति का पुरस्कार मिल गया था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।